नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इंडिया रिपोर्ट हब पर। आज जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं बल्कि एक बड़ी राहत की सांस है देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो कुछ भी सामने आने वाला है उसका इंतजार लोगों ने सालों से किया था। सरकार के लगातार आ रहे संकेत, मंत्रालयों में बढ़ती हलचलें और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने यह तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहा बल्कि यह एक ठोस हकीकत बनने जा रहा है। बहुत लंबे समय से कर्मचारी वर्ग के मन में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर सरकार कब तक चुप रहेगी, कब तक सिर्फ विचाराधीन शब्द के पीछे इस आयोग को टालती रहेगी। लेकिन अब जो दस्तावेज और आंतरिक रिपोर्ट्स सामने आई हैं उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक कई प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि आर्मी सेल ने भारत सरकार को एक बेहद बड़ा प्रस्ताव भेजा है जिसमें मिलिट्री सर्विस पे MSP में संशोधन की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव में ऑफिसर्स, JCOs और ORS के लिए अलग अलग नई दरें सुझाई गई हैं। जहां पहले ऑफिसर्स के लिए MSP RS 15 500 थी, वहीं अब इसे RS 25,000 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए यह RS 10 800 से बढ़ाकर RS 21,000 तक करने की मांग रखी गई है। इसी तरह JCOs के लिए RS 5 पर 200 से RS 18,000 तक और ORS के लिए RS 12,000 तक MSP तय करने की सिफारिश की गई है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब एक बड़े पे रिवीजन की तैयारी में है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मिलिट्री सर्विस पे में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना के हर जवान का योगदान बराबर है तो सुविधाएं और लाभ भी समान होने चाहिए। मगर इतना तो तय है कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब कर्मचारियों की उम्मीदों ने सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 से आयोग को औपचारिक मंजूरी मिलने की तैयारी है और 1 जनवरी 2026 से इसका प्रभावी लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, मगर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजकर स्पष्ट कहा है कि 8वां वेतन आयोग तुरंत गठित किया जाए ताकि समय पर रिपोर्ट देकर कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो संदेश भी चर्चा में है। छाट पूजा की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कर्मचारियों की मेहनत और सेवा भावना की प्रशंसा की है। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में शायद इसी मंच से कोई बड़ी घोषणा सुनने को मिल सकती है। सरकार पर अब कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यह दबाव अब सड़कों पर उतरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 9 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के कर्मचारी संगठनों का बड़ा प्रदर्शन तय किया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व डॉ. मनजीत सिंह पटेल करेंगे और उन्होंने साफ कहा है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई है। उनकी मुख्य मांगें होंगी 1. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, 2. 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन, 18 महीने के लंबित एरियर का तुरंत भुगतान। इन तीनों मुद्दों पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना ही होगा। अब बढ़ते हैं उस राहत भरी खबर की ओर जिसने हजारों सैनिक पेंशन धारकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार जो हवलदार वर्ष 2006 से पहले रिटायर हुए थे और जिन्हें बाद में ऑनरेरी नायब सूबेदार की रैंक दी गई थी, उन्हें अब उसी रैंक की पेंशन दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर भी उन्हें दिया जाएगा। इसका असर ग्रेच्युटी या लीव इनकैशमेंट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह उन बुजुर्ग सैनिकों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी जिन्होंने अपने जीवन का सुनहरा समय देश की सेवा में बिताया है। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर। 18 महीने के एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 8 अक्टूबर को हुई पहली सुनवाई में वरिष्ठ वकील AK तिवारी ने कर्मचारियों और पेंशनरों का पक्ष बेहद मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर रोकने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह रकम कर्मचारियों का हक है और इसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि सरकार पेंशन या एरियर के भुगतान में देरी नहीं कर सकती,
क्योंकि यह किसी पर एहसान नहीं बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। सुनवाई के बाद कर्मचारी संगठनों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में कोई ठोस दिशा निर्देश जारी करेगी। अगर कोर्ट ने सरकार को भुगतान का आदेश दिया तो लाखों कर्मचारियों के खाते में 18 महीने का लंबित एरियर आने वाला है। इसी के साथ अब एक और बड़ी जानकारी, 5 नवंबर को पूरे देश में पेंशन अदालतें आयोजित की जाएंगी। पेंशन मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी जिलों में यह अदालतें एक साथ होंगी। इन अदालतों में पेंशन से जुड़ी समस्याएं जैसे भुगतान में देरी, फैमिली पेंशन शुरू न होना, नाम या जन्मतिथि में गलती, बैंक रिकॉर्ड में त्रुटि, इन सभी का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। जो शिकायतें तुरंत सुलझ नहीं पाएंगी उन्हें 1 से 2 हफ्तों के भीतर निपटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी खुद इन अदालतों में मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की जिसने लाखों पेंशन धारकों को राहत और सरकार को चेतावनी दोनों दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को छोटे मोटे पेंशन मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझाना चाहिए। हर छोटी गलती या रिकॉर्ड एरर के लिए बुजुर्ग पेंशनरों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पेंशन कोई कृपा नहीं, यह आपका अधिकार है। सरकारी विभागों को मानवीय दृष्टिकोण से काम करना चाहिए और पेंशनरों के प्रति उदार नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। अब उनके सम्मान का दायित्व सरकार पर है। अंत में सभी पेंशन धारकों के लिए एक जरूरी याद, अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा कराएं। अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। इस बार सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी शुरू की है जिसे आप मोबाइल या नजदीकी बैंक से आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, आने वाला नवंबर महीना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ जहां 18 महीने के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से उम्मीदें बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की तैयारियों ने नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है। सरकार पर दबाव है, कर्मचारी एकजुट हैं और न्यायपालिका भी सक्रिय हो चुकी है। अब साफ है, यह देरी की नहीं, निर्णय की घड़ी है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजकर दोहराया है कि 8वां वेतन आयोग तुरंत गठित किया जाए ताकि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत हो सके और कर्मचारियों को समय से लाभ मिले। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश फिर से चर्चा में है। उन्होंने कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका की दिल से तारीफ की है। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी मंच से कोई बड़ी घोषणा सुनाई दे सकती है। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारी अब मैदान में उतरने को तैयार हैं और न्याय की आवाज बुलंद हो चुकी है, यानी अब वक्त आ गया है सिर्फ बातों का नहीं, फैसले का। इंडिया रिपोर्ट हब से मैं, आपकी अपनी होस्ट, यही कहूंगी, अब हर केंद्रीय कर्मचारी की आवाज गूंज चुकी है और अब सरकार को सुनना ही पड़ेगा।